चलिए देखते हैं हम लोग शेषफल प्रमेय। कल तक हम लोगों ने पढ़ा था बहुपदों का भाग, आज पढ़ते हैं शेषफल प्रमेय। तो चलिए समझते हैं ये क्या होता है। एक्चुअली ये भाग का ये एक पार्ट है, जो हम लोग भाग देखे थे बहुपदों का, उसी का एक पार्ट है, अलग से कुछ नहीं होता है। समझते हैं इसमें मैंने ये सेंटेंस लिख दिया है कि शेषफल प्रमेय क्या होता है। तो ये क्या बोल रहा है कि जब किसी बहुपद f(x) को x - a से विभाजित किया जाता है तो शेषफल fa होता है। तो इसको समझते हैं, उससे पहले हम कुछ चीज़ें और समझते हैं। जैसे अगर हम लोग को नॉर्मल डिवीजन करना होता है, अगर हमें भाग देना होता है, जैसे मुझे भाग देना है ऐसा कुछ, ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, ऐसे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। देखिए इसमें क्या है कि जैसे 4 का पहाड़ा पढ़ा मैंने, ये सारी चीज़ें आ गई। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं दशमलव लगाऊंगा या पॉइंट लगाऊंगा तभी ये भाग आगे बढ़ेगा। अगर मैं सिर्फ यहीं तक छोड़ दूँ तो क्या क्या देखने को मिलती है चीज़ें, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि ये चीज़ क्या होती है, शेषफल, है ना। ये चीज़ क्या होती है, भागफल, और ये चीज़ होती है भाज्य, और ये होता है आपका भाजक, ठीक है। इसमें सबसे बेसिक चीज़ पता है क्या है कि अगर आप भाजक और भागफल को मल्टीप्लाई कर दो और शेषफल को ऐड कर दो, मतलब इन दोनों का गुणा करके इसको आप जोड़ दो, तो पता है भाज्य प्राप्त होता है। तो क्या मतलब हुआ मेरा, जैसे कि मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि भाजक और भागफल को मल्टीप्लाई करिए, कहने का मतलब क्या है कि आप 71 इसको कर लीजिए, इतना करने के बाद ऐड कर दीजिए आप 3, आपको क्या मिल जाएगा 287। कहने का मतलब भाज्य आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए क्रॉस चेक करके देखते हैं। 4 1 जा 4, 4 7 जा 28 प्लस 3, व्हाट यू गॉट 287। दैट्स हैज प्रूफ। सो ये हम कह सकते हैं कि जो भाज्य होता है उसका मान भाजक और भागफल के गुणनफल तथा शेषफल के योग के बराबर होता है। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका भी यूज आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसके बेसिस पे मैं क्या कह सकता हूँ कि जब किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से भाग किया जाता है तो उसमें एक जो विशेष रिलेशन होता है स्पेसिफिक कंडीशन के लिए, उसमें क्या होता है कि जो अपना भाज्य होता है ना, ये भाज्य है, ये क्या होता है भाजक, ठीक है, और गुणे भागफल, और अगर इन दोनों को करने के बाद मैं इसमें शेषफल को ऐड कर दूं तो ये चीज़ क्या बन जाती है, भाज्य। अब समझते हैं कि जो शेषफल प्रमेय है इसमें जो कहा जा रहा है, देखिए बहुपद का मतलब क्या होता है कि जो भाजक, एक्चुअली ये बहुपद ये समझते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि जब किसी बहुपद f(x) को, यानी कि कोई भी बहुपद, जैसे एग्जांपल के लिए मैं f(x) ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, x² + 2x + 5, ये है अपना f(x), और बोल रहा है कि x - a से विभाजित किया जाता है। तो मैं मान लेता हूँ कि जो x - a है उस फॉर्मेट में, मतलब x - a इक्वल टू मैंने लेता हूँ x - 2, ठीक है। तो बोलता है कि जो शेषफल आएगा वो fa आएगा। तो एक्चुअली में यहाँ पे fa का मतलब क्या है वो समझिएगा जरा। देखिए अगर मैं इन दोनों को तुलना करूँ, कंपेयर करूँ, तो आप क्या देखोगे, यहाँ तो x है, यहाँ पे भी x है, लेकिन अगर मैं a की तुलना करता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे a की इक्वल टू कितना है, 2। तो ये कहना ये चाह रहा है ना कि जो आप जब इसको डिवाइड करोगे, इससे, इस बहुपद को इससे जब आप डिवाइड करोगे तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो शेषफल आएगा वो जब मैं a = 2 रखूंगा इस बहुपद में, जितना मान आएगा f(x) का, मैं कहना ये चाह रहा हूँ। देखिए फिर से समझते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 2 रख देता हूँ, देखिए इस x की जगह पे मैंने क्या रख दिया, 2, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा उसको समझते हैं। 2 2 और यहाँ पे हो गया 5, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 4, और ये भी कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो गया 5। आंसर क्या आ जाएगा 13, ठीक है ना। 4 4 8 और 5 13। तो ठीक है, हमने ये तो क्रॉस चेक कर लिया कि अगर मैं यहाँ पे x = 2 रखता हूँ, यहाँ पे a का कंपैरिजन था, लेकिन ये बोलना चाह रही है, देखिए यहाँ पे x - a बोल रहा है, मतलब x के माइनस के साथ जो भी संख्या आएगी, क्या संख्या आ रही है 2, अगर उसका मान मैं f(x) में रख दूं तो वो चीज़ fa हो जाएगी। तो ये बोल रहा है कि fa होता है। तो अगर मैंने fa यहाँ पे fa ही किया है मैंने, जो कि a की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2 है। समझ पा रहे हैं मेरी बात, इसको आराम से फिर से समझते हैं। उसके लिए आपको एक क्रॉस चेक करना होगा। ये तो हमने क्रॉस चेक कर लिया कि शेषफल अपना 13 आ रहा है। अब रियल में हम इसको इससे डिवाइड करके देखते हैं कि हमारा जो शेषफल है वो 13 आता है या नहीं। चलिए तैयार हैं आप सब, देखिए करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² + 2x + 5, या तो आप भागफल ऊपर लिख सकते हैं, मैं चलिए साइड में ही लिख देता हूँ, पहले साइड में ही करना सिखाया आपको। अब यहाँ मुझे भाग देना है x - 2। स्टेप्स क्या होते हैं बच्चों, इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड कीजिए। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। x² x, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, सिर्फ x। अब क्या करता है, सेकंड स्टेप होता है, एक्चुअली फर्स्ट स्टेप होता है कि इसको आपको आरोही क्रम में लिखना है, लेकिन ये पहले से ही है उसमें, इसलिए हम लोगों ने इसको इग्नोर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट होता है कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया आपका x², ठीक है, और ये क्या हो जाएगा -2x। अब जो आता है इसका गुणनफल, उसको हमको इसके साथ माइनस करना होता है। कहने का मतलब क्या, x² - 2x, और इसको हमें क्या करना है, माइनस। ठीक है, क्लियर है। तो ये x² से x² कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, माइनस और माइनस मिलकर प्लस, तो यहाँ पे +2x, यहाँ पे भी +2x, कितना हो गया 4x।
क्लियर है, प्लस का 4x, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है प्लस में, इसलिए अब यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ +5 को ऐसे एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। फिर सेम प्रोसेस, इसको मुझे इससे डिवाइड करना है, इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, तो चलिए कर लेते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा 4x/x, तो x जाएगा तो बचेगा क्या आंसर 4। हाँ मैं इसको लिखना भूल रहा हूँ, यहाँ पे क्या आपका भागफल x आया, फिर क्या आ गया 4 आया, मतलब +4, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग, अब ये जो 4 आया इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये x - 2 हो गया, आंसर क्या आ जाएगा 8। अब इसको जो गुणा किया है हमने इसको यहाँ से घटाना है, तो क्या हो जाएगा 4x - 8, ये 4x से 4x कैंसिल, क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं, माइनस और माइनस उनके प्लस, तो 8 और 5 कितना हो गया बच्चों 13। कुछ समझ में आया आपको। तो हमने ये जो भाग किया और इसका जो शेषफल आया, तो अगर मुझे कोई पूछे कि मैं इस बहुपद को इससे भाग दूं, इस बहुपद को इससे भाग दूं, तो शेषफल क्या होगा आप डायरेक्टली यहां से बता सकते हो। तो ये हमने क्या किया, एक्चुअली जो f(x) था, यहाँ पे जो f(x) था, f(x) का मतलब ये होता है, देखिए f(x) कोई फलन होता है, फलन मतलब होता है कि x के रूप में लिखी गई कोई बहुपद, कोई भी फलन, ठीक है ना। तो f(x) के रूप में ये बहुपद हमारे पास लिखी हुई है। अगर इस बहुपद में मैं क्या कर देता हूँ x लिख देता हूँ, x की जगह पे क्या रख दूँ मैं 2 रख दूँ। कहने का मतलब क्या है, जिस संख्या से विभाजित करना है उसके अचर पद को यहाँ पर रख मैं दूँ, तो वो संख्या क्या बता देती है, इसका शेषफल। कहने का मतलब अगर हमसे कोई पूछता है डायरेक्टली कि इसका शेषफल बताओ, तो हमको इतना करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट क्या कर दो, यहाँ पे इसके साथ कंपेरिजन कर लो और यहाँ से a का वैल्यू निकाल लो, जैसे हमने किया, इससे इसकी तुलना की, तो ये दोनों तो सेम है, तो उससे तो फर्क पड़ेगा नहीं, माइनस माइनस दोनों में सेम है। अगर सपोज यहाँ पर अगर +2 होता, मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर आपका माइनस ना होकर +2 होता, तो उस केस में यहाँ पे a = -2 लेना होता आपको। क्यों? क्योंकि तुलना आप चिन्ह के साथ करोगे, ठीक है ना। अगर चिन्ह सेम रहेंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जो यहाँ पे रहेगा उसकी जगह पे यहाँ पे ले लो। लेकिन अगर यहाँ पे चिन्ह परिवर्तित रहेगा, चेंज रहेगा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस है, तो आपको इसको माइनस लेना पड़ेगा। क्लियर है। तो अगर इस केस में बात हुई तो क्या -2 रखने पे आंसर चेंज आएगा, चलिए ट्राई करके देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर लेता हूँ, देखिए क्या आ जाएगा आंसर, -2 का स्क्वायर प्लस 2 × -2 और +5। तो इस केस में आंसर क्या आ रहा है, देखिए 4 और ये 2 दूनी 4, लेकिन माइनस का, क्योंकि प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है माइनस, और +5। तो इस केस में देखिए 4 4 तो 0, आंसर क्या आ रहा है 5। तो कहने का मतलब अब मैं क्या करूं, अगर इसी संख्या को यहाँ पे x + 2 से डिवाइड करता हूं, तो हमारा जो शेषफल आएगा वो 5 आएगा। चलिए एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं देखने के लिए, ताकि सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस केस में क्या होता है। चलिए अपना सेम वर्क स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, इसी चीज़ को फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करते हैं, तो x² x, आंसर क्या है फर्स्ट टाइम x, मल्टीप्लाई किसे करना है x + 2, तो इसे आंसर क्या आ जाएगा x² + 2x। क्लियर। अब ये जो आंसर आया है इसको यहाँ पे रख दो आप, तो ये हो जाएगा x² + 2x, है ना, और इसको हमको माइनस करना है, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा जरा देखिएगा, यहाँ से एक ही बार में फर्स्ट टाइम में ही देखिए, यहाँ पे तो भागफल x आया था ना, देखिए ये भी माइनस का है, और यहाँ देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस, इसका भी मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो जरा सोचिए, ये x² से x² तो कैंसिल हो गया, यहाँ से भी क्या हो गया कि क्योंकि ये प्लस माइनस है बट अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, देखिए यहाँ पे क्योंकि प्लस है, अगर ये जो वाला माइनस है इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस होने के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ +2x है और नीचे क्या हो गया -2x, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो एक्चुअली में इसका आंसर तो 0 आ जाएगा, और लास्ट में जो बचेगा यानी कि 5, तो अपना जो फाइनल शेषफल आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चों, 5 देख लिया। तो कहने का मतलब क्या है, शेषफल प्रमेय बस यही बताता है कि आप देख कर बता दोगे, उसका वैल्यू रख के बता दोगे डायरेक्टली कि उस किसी भी बहुपद को जब किसी भी संख्या या किसी भी अन्य बहुपद से जब हम डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो उसका शेषफल कितना आता है। शेषफल प्रमेय आपका यही बताता है। तो अब ये जो सेंटेंस लिखा है इसको समझते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि जब किसी बहुपद f(x), ये अपना था बहुपद f(x), ठीक है, उसमें x - a, यहाँ पे देखिए ये स्टैंडर्ड रूप से समझाने के लिए बताया गया आपको, f(x) या फिर x - a, यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू दी गई होगी। f(x) का मतलब क्या, इस तरह की कोई बहुपद दी होगी। x - a का मतलब क्या, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया था शुरू में x - 2, या फिर अभी लिख दिया मैंने x + 2, तो इस तरह की चीजें आपको दी गई होंगी। तो जब विभाजित करते हैं तो शेषफल fa होता है। तो fa का मतलब क्या बोल रहा है कि a की वैल्यू को उठा के सीधा x में रख दिया, मतलब यहाँ पे x था, अब क्या हो गया, यहाँ पे a हो गया। तो जो a की वैल्यू है अगर मैं उसको fx में रख देता हूँ, तो जो आंसर आएगा वही इसका शेषफल होगा। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए एक दो एग्जाम्पल करते हैं इससे, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल करने से पहले चलिए हम इसको प्रूव कर लेते हैं, एक तरह से उत्पत्ति इसका कैसे होता है उसको देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि देखिए हम जब भाग करते हैं उसमें 3-4 चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं, भाजक, पहला चीज क्या होता है भाजक, और फिर होता है आपका भाज्य, ठीक है ना, फिर होता है आपका भागफल, और फिर होता है आपका शेषफल। क्या होता है, शेषफल। तो देखिए ये चारों चीज़ें हमारे पास होती हैं। अगर मुझे इसको सिद्ध करना है, इस जो सेंटेंस मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, अगर मुझे इसको सिद्ध करना है तो चलिए इन सभी के बेसिस पे हम उसको काम कर लेते हैं। मान लिया कि अपना जो भाजक -a के फॉर्म में है, ठीक है ना, भाज्य को मैंने मान लिया f(x) है, ठीक है ना, जो फलन दिया गया होगा f(x), भागफल क्या है, इसको मान लिया मैं gx, और शेषफल क्या है, ये आपका हो जाएगा f। शेषफल देखिए, शेषफल तो हमें खुद ही पता करना है कि क्या होगा, लेकिन मान लेते हैं कि शेषफल fa है। तो थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था कि जो भाज्य होता है, जो
भाज्य होता है वो क्या होता है, भागफल और भाजक, भागफल गुणे भाजक और साथ में प्लस किसका करते हैं हम लोग, शेषफल का, है ना, शेषफल। तो फॉर एग्जांपल ये एफ ए नहीं लेते हैं हम लोग, फिलहाल आर ले लेते हैं ताकि एफ ए तो ऑटोमेटिकली आएगा, है ना। तो चलिए इसमें सारी चीज़ें हम रख के देखते हैं। देखिए भाज्य क्या है अपना, एफ एक्स है, भाज्य क्या है बच्चों, एफ एक्स है। भागफल हम लोगों ने क्या ले रखा है, जी एक्स, है ना। भाजक क्या ले रखा है, एक्स माइनस ए, और शेषफल क्या ले रखा है, आर। तो देखिए हमको सिद्ध यही करना है कि जो शेषफल होगा ना वो एफ ए होगा, तो हमको इस साइड में एफ ए लाना है आर के बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमें आर कब प्राप्त होगा, जब हम क्या करते हैं, एक्स बराबर ए रखें, एक्स बराबर ए रखें, कहाँ रख दें, इस इक्वेशन में। अगर मान लो ये समीकरण ए है तो हम एक्स बराबर ए रखते हैं किसमें, समीकरण, चलिए मैं फिर से पूरा लिख देता हूँ, समीकरण एक में एक्स बराबर ए रखने पर, तो उससे क्या होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ मैंने अगर x बराबर a रख दिया तो एफ ए एक्स की जगह क्या हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी ए हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की जगह पे a रखा है ना, तो a माइनस ए हो जाएगा, और ये r का r। ठीक है, क्लियर है। यहाँ क्या हो गया, एफ ए, नीचे क्या हो जाएगा, जी ए, ठीक है, और इनटू देखिए a माइनस ए मिलकर क्या हो जाएगा, 0, है ना। यहाँ क्या है, r। तो अब बताइए अगर 0 का मल्टीप्लाई मैं किसी भी संख्या के साथ करूंगा तो उसका आंसर क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा, है ना। तो ये तो 0 हो गया, बचा क्या, एफ ए इक्वल टू आर। देखिए प्रूव हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो शेषफल आ रहा है ना वो किसके बराबर आ रहा है, एफ ए के बराबर। यही चीज़ हमने देखा था और यहाँ पे हमने प्रूव भी कर दिया। चलिए अब इस पे बेस्ड हम एग्जाम्पल्स करते हैं, आपको और क्लियर होते जाएगा कि इसका यूज कैसे करना है। ठीक है, हमें कोई भी ऐसे बहुपद दिया गया होगा भाज्य और भाजक के रूप में, तो हमें बताना है कि उसका शेषफल क्या होगा। चलिए देख लेते हैं एक आधी एग्जाम्पल। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें एफ एक्स की वैल्यू दी गई है 3x की पावर 4, 3x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस 13x और माइनस 1, ये एफ एक्स दिया हुआ है। और ये हमारा क्या है, एफ एक्स है, मतलब एक तरह से क्या बोल दिया मैं इसको, भाज्य है, भाज्य ये दिया हुआ है। और चलिए भाजक क्या दिया हुआ है जिससे हमें भाग देना है। ठीक है, भाजक क्या दिया हुआ है हमारे पास, 2x माइनस 1, और एक और दे दिया है साथ में, दोनों को एक साथ कर लेंगे x प्लस 1। तो अलग अलग कंडीशन में देखना है। तो ये क्या बोल रहा है, हमको देखना है कि इसको, मतलब ये हमारे पास भाजक है और इस पे रखने पे शेषफल कितना आता है। मतलब क्वेश्चन ये है कि अगर इस बहुपद को मैं इस बहुपद से भाग देता हूँ तो शेषफल क्या होगा, बताओ, सिंपल। तो देखिए हमको इन दोनों भाजकों को किस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, x माइनस ए के फॉर्मेट में। तो देखिए यहाँ तो पहले से ही माइनस है, लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें यह है कि x के साथ 2 लगा हुआ है। तो इस केस में क्या करना होगा, अगर मैं क्या कर दूं कि इसमें, इस संख्या में, देखिए समझिएगा इसको, अगर मैं इसको क्या कर दूं x माइनस 1/2, ये मैंने क्या किया, आप समझ पा रहे हैं क्या किया गया है। देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, इसमें 2 का भाग लगा दिया है, दोनों साइड 2 का क्या कर दिया है, मैंने भाग लगा दिया है। अगर मैंने 2 का भाग लगा दिया तो जरा सोचिए, 2/2 कितना हो गया, कैंसल, और इसके नीचे क्या आ जाएगा, 2। तो सेम प्रोसेस किया और फिर ये चीज़ लिख दी। तो उससे क्या हो गया, देखिए इस फॉर्मेट में ये चीज़ आ गई। अब इसको भी मैं इस फॉर्मेट में अगर लिखना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 1। ऐसा क्यों, देखिए अगर आप जब माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, प्लस। इसकी वजह से हमने इसको ऐसा लिख दिया। तो पहले तो हमने फॉर्मेट जनरेट कर लिया, ये हम यूज करेंगे बाद में, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, अब अपने पास क्या है, एफ एक्स है। अब एफ एक्स की जगह चलिए यहाँ पे आप देख लीजिए, फर्स्ट कंडीशन के लिए पहला देख लेते हैं। ये मान लीजिए पहला था, ये सेकेंड था, ठीक है। तो पहले कंडीशन के लिए देखेंगे आप, तो a बराबर कितना आ रहा है आपका, 1/2, 1/2 आ रहा है। तो चलिए अब एफ एक्स बराबर क्या दिया गया अपने पास, 3x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 30x माइनस 1, ये चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है ना। तो अब आपको रखना है एफ एक्स की जगह पे a, तो रख के देखते हैं, एफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1/2 की पावर 4 माइनस 1/2 की पावर 3 प्लस 30 इंटू 1/2, क्लियर है, और माइनस 1, क्योंकि इसके आगे जहाँ जहाँ आपको x है वहाँ पे आपको क्या रखना है, a रखना है, बस, और कुछ नहीं करना है। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुणे, देखिए 2 का 4 बार गुणा करना है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब ये क्या हो गया, 1/16 माइनस, अब इसका 3 बार करना है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8,
1/8। ये चीज़ तो आपकी आती होगी ना, क्योंकि आप 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो घातांक वाला चैप्टर। तो ऐसे भी आप नहीं पढ़े हो तो 9th क्लास बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/8 प्लस 30 और इंटू 1/2। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो आंसर आएगा वही फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 3/16 और माइनस ये हो गया आपका 1/8 और ये हो जाएगा आपका प्लस। अब देखिए इसको इससे मैं हल करना चाहता हूँ, तो आप क्या देखेंगे कि मैं इसको अगर कैंसिल करना चाहता हूँ तो 2 1 कम 2 और 15 2 30 ऐसे कैंसिल हो जाएगा। कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम कर लेते हैं। तो उससे आंसर क्या आ जाएगा, देखिए 15, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15। क्लियर है। देखिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ ताकि मैं आगे बता सकूँ। ये 2 स्टेप इरेज कर रहा हूँ ताकि इसको आगे सॉल्व करके आपको दिखा सकूँ। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ें आई हुई है हमारे पास, क्या क्या आई हुई हैं, 3/, यहाँ से देखिएगा ना आगे है 3/16, ठीक है, और फिर आया अपने पास 1/8 और फिर आया है 15। तो हमें क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है। ये भिन्न की जोड़ आ गई और घटाओ एक साथ आ गई है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। आप कोई दिक्कत नहीं, आप पहले घटा भी सकते हो जोड़ भी सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, बट फिर भी हम इसको जोड़ लेते हैं। तो वैसे एक साथ कर सकते हैं। देखिए सबका क्या तरीका होता है कि आप एलसीएम ले लो। आपको भी पता है कि एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 16। अगर एलसीएम 16 आएगा तो चलिए हम लोग करके देख लेते हैं। अगर 16 आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 और माइनस 2 और प्लस 16 गुणे 15 कितना हो जाएगा बच्चों, 225 प्लस 15 आप ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 5 5 10 और 2 1 3 और 1 4 और ये 2 240। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 240। तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा उसको देख लेते हैं। तो 240 243 और फिर ये 241/16। तो ये आपका आ गया आंसर। अगर आपको ऐसे बिलीव नहीं होता है तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो। क्लियर है। चलिए सेकेंड वाला देख लेते हैं, -1 वाला। उसमें क्या होता है, उसका आंसर क्या आता है। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट केस था। सेकेंड केस में क्या होगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अपने पास, कंपैरिजन करें अगर तो a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -1। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, fx लिख लेते हैं एक बार। कितना दिया हुआ है, 3x⁴ माइनस x³ प्लस 30x - 1। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं अब हम लोग, x की जगह पे रख लेते हैं a। तो a क्या दिया हुआ है आपका, -1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 × -1⁴ माइनस -1⁴ प्लस 30 और फिर यहाँ पे हो जाएगा -1 और सॉरी लास्ट में क्या हो जाएगा आपका -1। क्लियर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 3 और देखिए -1 की पावर अगर आप 4 कर रहे हो तो 1 की कितनी भी पावर हो वो आंसर क्या आता है, 1 ही आता है। लेकिन अगर घात सम होता है, घात कैसा होता है, सम होता है, इवन नंबर होता है, तो उस केस में क्या होता है कि माइनस का प्लस ही होता है। क्यों, क्योंकि इवन नंबर का मतलब होता है कि हर 2 टाइम्स के अकॉर्डिंग गुणा होता है माइनस का। तो अगर माइनस गुणे माइनस आप करते हो, माइनस गुणे माइनस करते हो तो आंसर क्या आता है, प्लस आता है। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये चीज़ क्या हो जाएगी, प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ यहाँ क्या लिख लेते हैं, 1। अब यहाँ पे क्या हो गया, देखिए यहाँ पे पावर कितनी है, 3 है। इसकी वजह से ऑड है, ये संख्या ऑड है, तो इसकी वजह से ये -1 ही रहेगा। क्योंकि 1 की पावर कितनी भी कर दो आप, 1 ही रहेगा, बस चिन्ह अगर है तो उसका परिवर्तन होगा। अगर उसके घात पे सम संख्या लगी हुई है तो उसका चिन्ह परिवर्तित होकर प्लस हो जाएगा, और अगर विषम संख्या की घात है तो वो विषम यानी कि माइनस में ही रहेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। 30 का 1 के साथ गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस क्या हो जाएगा ये -30 और ये हो गया -1। क्लियर है। यहाँ से कितना हो जाएगा 3 और ये माइनस माइनस मिलके हो जाएगा आपका +1 और ये क्या हो जाएगा आपका -30 और -1। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो कि +1 और -1 तो गया काम से, -30 में से 3 घटा दोगे तो आंसर जो होगा हो जाएगा -27। और फिर अब बात करते हैं हम लोग गुणनखंड प्रमेय की। तो हमने ये देख लिया शेषफल प्रमेय क्या होता है। अब आगे हम बढ़ते हैं और उस पर देखते हैं कि गुणनफल प्रमेय क्या होता है। ये भी सेम टू सेम जो भाग आप सीखे हो उसी के सब पार्ट्स हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत रहें और साथ में पढ़ते रहें। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गुणनखंड प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय। इसका स्टेटमेंट क्या है वो मैं आपको लिख लेता हूँ, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है, अब इसको समझते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, यदि बहुपद fx को x - a से भाग देने पर शेषफल जो कि fa होता है वो 0 हो, तब x - a fa का एक गुणनखंड होता है। इसको समझने से पहले हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे आपके पास कोई संख्या लिखी हुई है, मान लीजिए वो है 16 और आपको इसे भाग देना है 2 से। ठीक है,
या फिर 4 से। चलिए बारी बारी से देख लेंगे। 2 से दे देते हैं, 4 से दे देते हैं, 8 से दे देते हैं। ठीक है, पहले 2 से देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 बार जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, अगर हम लोग 4 से दे देते हैं तो ये क्या होगा, 4 बार जाएगा और फिर कैंसिल हो जाएगा। 8 से दे देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 बार जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। तो एक्चुअल में ऐसी संख्याएं जिनका भाग देने पर वो पूरी तरह से भाग चला जाता है, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे किस संख्या से भाग दे रहे हैं, 2 से, यहाँ पे किससे भाग दे रहे हैं, 4 से, और यहाँ पे किससे भाग दे रहे हैं हम लोग, 8 से। तो मैं आपको बता ये रहा हूँ कि गुणनखंड एक्चुअली क्या होता है। तो अगर ऐसी संख्याएं जिससे किसी भाज्य को भाग देने पर, ऐसा भाजक जो किसी भाज्य को भाग देने पर वह पूरी तरह से भाग चला जाए, मतलब शेषफल में कुछ भी ना रहे, या फिर सीधा सा बोल देते हम लोग 0 आ जाए। क्या आ जाए, 0। तो वो जो भाजक होता है, उस भाज्य का एक गुणनखंड होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 16 का गुणनखंड कौन कौन से हैं, 2 भी है, 4 भी है और 8 भी है। तो ऐसी संख्याएं जिनका भाग देने पर वह पूरी तरह से भाग चला जाए, वो सारे की सारी संख्याएं क्या कहलाती है, उसके गुणनखंड कहलाते हैं। तो पहली तो ये चीज़ क्लियर होगी आपको कि गुणनखंड क्या होते हैं। अब समझते हैं यहाँ पे जो हमारा प्रमेय है उसको भी समझने से पहले सिंपल सा यूँ समझिए कि ऐसी संख्याएं या फिर ऐसा भाजक जो उस भाज्य से मैं भाग दूं तो वो पूरी तरह से चला जाए, यानी कि शेषफल अगर 0 आ जाता है तो वही भाजक इस भाज्य का एक गुणनखंड होता है। तो यही चीज़ हमको किसमें बताना है, आपको इस बहुपद के प्रयोग से बताना है। तो चलिए देखते हैं उसमें क्या होता है। सिंपल सा समझिए, मैं आपके पास एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, एग्जाम्पल है अपना x³ - 3x², ठीक है, प्लस 4x - 4। इसे मुझे डिवाइड करना है x - 2 से, और पता लगाना है कि क्या ये जो x - 2 है इसका एक गुणनखंड है या नहीं। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको भाग करके देखना पड़ेगा। उसके लिए क्या करें, चलो भाग देना शुरू करते हैं। यहाँ से इसको लिख लेते हैं x³ - 3x² प्लस 4x और -4। भाग देना शुरू करें। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इससे इसके फर्स्ट टर्म को इससे डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ बच जाएगा x²। इसको यहाँ पे पहले लिख लो आप। अभी जो x² है इससे इसको गुणा करना है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, x³ - 2x²। अब ये जो चीज़ आई है इससे माइनस करना है। चलिए माइनस कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये प्लस माइनस का सेम इसकी वजह से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो यहाँ पे क्या, सॉरी माइनस है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। प्लस का 2x² माइनस का 3x², 3 में से 2 गया, 1 बचा, लेकिन साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है, यहाँ पे 3 है, और ये चीज़ बड़ी है, क्योंकि ये चीज़ क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी ना, माइनस होके। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 1 को लिखने की जरूरत नहीं है जब उसके साथ अगर हम कोई चर या वेरिएबल लिख रहे होते हैं। तो सीधा से क्या लिख दो यहाँ पे, x²। कोई दिक्कत। अब इसके आगे हम लोग क्या कर लेते हैं, ये जो चीज़ें बची हुई हैं उसको लिख लेते हैं। तो प्लस 4x और -4, ये चीज़ें हो गई। ठीक है ना। अब फिर से सेम प्रोसेस करते हैं कि मुझे क्या करना है, इसको इससे भाग देना है। तो मैं जब भाग दूंगा -x² को x से, उस केस में क्या होगा कि x से x कटेगा, लेकिन एक माइनस भी रह जाएगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, -x हो गया। अब इसका जो चीज़ बचा हुआ है इससे मैं भाजक को गुणा कर लेता हूँ। तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, -x² और प्लस 2x। क्लियर है। इसका इससे गुणा किया तो x² हो गया, इससे इसके गुणा किया तो 2x हो गया। अब वही चीज़ क्या करना है, -x² प्लस 2x को घटाना है। किससे घटाना है, इस वाले से। तो देखिए इस केस में क्या होगा कि ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो प्लस और माइनस ये दोनों मिलकर तो कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये है आपका प्लस, सॉरी माइनस, और ये है आपका प्लस, तो ये दोनों मिलकर मल्टीप्लाई जब होंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस। अब यहाँ पे प्लस 4x और -2x, तो उस केस में आंसर क्या हो गया यहाँ पे, 2x, और जो बचा है उसको यहाँ पे लिख लिया। ठीक है। फिर से वही स्टेप, जो 2x बचा है उसको हमको डिवाइड करना है किससे, x से। तो क्या आंसर आ जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन किससे करना है, x - 2 से। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2x -4। अब ये जो आंसर आया है इसको यहाँ पे ले लो, तो 2x - 4। अब इसको हमको इससे घटाना है, तो एक प्लस का 2x - 4 और दूसरा माइनस का 2x - 4, ये पूरी तरह से कैंसिल। आंसर क्या आ गया, 0। क्या इससे क्या पता चला, इसका मतलब ये होता है कि जो x - 2 है इस पूरे बहुपद का एक गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब आप समझ गए, शुरू में ही आपको बताया कि क्या होता है इसका मतलब। तो आप ये कह सकते हो अब एग्जांपल देके कि हाँ ये जो चीज लिखी हुई है, जो बहुपद है, इसका एक गुणनखंड x - 2 है यहाँ पे। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर से क्लियर हो जाएगा।
अच्छा, अनदर एग्जाम्पल करने से पहले ये तो हमने क्रॉस चेक करके देखा, पर हमारा जो एक्चुअल में जो शेषफल प्रमेय है उससे चेक करके देखते हैं। उससे कैसे चेक करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि वहाँ पे fx में यानी कि ये जो बहुपद दिया है उसमें x की जगह पे 2 रखेंगे। अगर 2 रखने के बाद इस पूरे का मान 0 हो जाता है तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि उसका एक गुणनखंड है। तो चलिए, ये तो क्रॉस चेक था आपको दिखाने के लिए, अब उसको हम देख लेते हैं। आपको इससे हल नहीं करना है, ये तो क्रॉस चेकिंग के लिए है कि हाँ 0 तो आ रहा है, पर क्या मैं यहाँ पे इस पूरे बहुपद में x की जगह पे 2 रखता हूँ तो क्या पूरा आंसर 0 आता है या फिर नहीं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या है, x क्यूब है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2 की घात 3 माइनस 3, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की घात 2, फिर हो जाएगा आपका प्लस 4x और माइनस, सॉरी x की जगह हमें रखना है 2 रखना है, और यहाँ पे हो जाएगा -4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर आंसर 0 तो इसका मतलब हाँ हमारा जो आंसर था वो वाला वो भी सही है। तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। देखिए किसी के ऊपर पावर लिखी होती है, जितनी लिखी होती है इसका मतलब होता है कि उसके बेस में जो चीज़ लिखी हुई है उसका उतनी बार मल्टीप्लिकेशन। कहने का मतलब अगर 2 की घात 3 लिखी हुई है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 ये होता है। तो अगर 2 गुणे 2 गुणे 2 करते हो आप तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, क्योंकि आपको अगर ये चीज़ नहीं पता है तो आप 9th में जाओ, वहाँ पे आपको अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब 9th में जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे क्लास ली जा रही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 दूनी 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 चौको 12, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 और -4। क्लियर है। अब देख लेते हैं, देखिए प्लस प्लस को पहले ऐड कर लेते हैं, तो 8 + 8 कितना हो जाएगा 16, माइनस माइनस को ऐड कर लेते हैं तो 12 और 4 16, 16 - 16 कितना हुआ बच्चों 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्रॉस चेक तो इसी से करना है, ठीक है ना। क्रॉस चेक आपको इससे ही करना है, और एक अल्टरनेटिव था क्रॉस चेक करें कि सही में आंसर जो है शेषफल जो है वो 0 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। क्लियर है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उससे और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। मुझे भाग देना है एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस एक्स क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 5a। ये अपना बहुपद है और मुझे इसको भाग देना है किससे, x माइनस a से। तो पहले तो हम ऐसे ही डायरेक्ट क्रॉस चेक करते हैं। क्या कर देंगे, जहाँ जहाँ पे भी x है उसकी जगह पे हमें रखना है a, डायरेक्ट रख के देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मुझे रखना है a, तो a का क्यूब हो जाएगा माइनस a इंटू, अब x की जगह पे ही a रखना है ना, इसकी वजह से मैं क्या कर दे रहा हूँ a, ठीक है, प्लस 5 इंटू a और यहाँ पे -5a रख के देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा a क्यूब, ठीक है। अब देखिए a की पावर में 1 है, अगर कुछ नहीं लिखा होता है पावर तो 1 होता है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है। जब कोई भी बेस अगर मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो उनके पावर जो होते हैं, उनके जो घात होते हैं वो जुड़ जाते हैं। यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, और उनके घात क्या है, 1 है और 2 है। तो टोटल घात कितनी हो जाएगी बच्चों, 3 हो जाएगी, मतलब a की घात 3। क्लियर। अब आगे क्या है, ये 5a माइनस 5a। अब देखिए सेम चीज है, एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का, आंसर क्या हो जाएगा 0। तो इससे एक चीज और क्या क्लियर हो रही है कि हाँ ये इसमें भी क्या हो रहा है कि ये x माइनस a जो है इसका एक गुणनखंड होगा। क्यों, क्योंकि इसमें जब मैं x बराबर a रख रहा हूँ तो उसमें जो इसका आंसर आ रहा है वो 0 आ रहा है, मतलब शेषफल प्रमेय से उसका जो आंसर है वो क्या हो रहा है 0 हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये गुणनफल प्रमेय जो दिया गया है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो x माइनस a है इसका एक गुणनखंड होगा। क्लियर है। एक लास्ट और एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें हमें एक वैल्यू फाइंड करना है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, देखिए हमको क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का गुणनखंड है तो k का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए लिख लेते हैं। हमारा जो बहुपद दिया हुआ है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ठीक है, और ये बोल रहा है कि x माइनस 1 का गुणनखंड है, तो यहाँ से k का मान क्या होगा, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि k के किस मान के लिए ये जो बहुपद है वो x माइनस 1 इसका गुणनखंड होगा। ठीक है ना। तो चलिए क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे a की जगह पे आप क्या रखोगे, 1 रखोगे, ठीक है ना। a की जगह पे नहीं, x की जगह पे, यहाँ पे x की जगह रखोगे, लेकिन वैल्यू किसका है, एक्चुअली a का है। ये तो अगर आप इसको fx मानकर चलते हो, अगर ये fx मान के चलते हो तो fa क्या हो जाएगा, a की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे सारे जगह पे, देखो यहाँ रख दिया 1 प्लस यहाँ रख दिया 1 और यहाँ पे क्या k। अब देखिए अगर ये इसका गुणनखंड है, ये बात इसने पहले ही कह दी है, तो इसका मतलब क्या है, fa अपना क्या होना चाहिए, शेषफल क्या होना चाहिए 0। अगर शेषफल 0 होना चाहिए तो यह 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और फिर ये k। क्लियर है। तो ये 1 + 1 कितने हो जाएंगे 2,
और प्लस के। अब इसको पक्षांतर करेंगे क्योंकि ये जो 2 है ये धनात्मक है, प्लस साइन वाला है, जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। अब यहाँ से मैं सीधी तरह से लिख दूँ तो क्या हो जाएगा k का मान -2। तो समझ में आया। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ आपसे कि अगर ये इसका गुणनखंड है तो इसका वैल्यू बताओ, तो आपको ऐसे ही करना है। क्या करना है, इसके राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट या राइट किसी भी साइड लिख सकते हो आप, उसके शेषफल को 0 कर देना है और वहाँ पे जो कंपैरिजन के बाद a का वैल्यू आता है उसको रख देना है, उसके बाद आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।